अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं हसनैन ऑटो बाइक रिपेयर हैं। काफ़ी सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं भाई हम अपनी बाइक में कौन सी क्लच प्लेट यूज़ करें, जो कि आपको मैं क्लच प्लेट के बताऊंगा कौन सी मैं अपनी बाइक में यूज़ करने वाला हूं। तो आप भी दोस्त यूज़ कर सकते हैं कौन सी क्लच प्लेट हम अल्ट्रा बाइक के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम रेस गाएँ। देखिए उसके लिए कौन सी क्लच प्लेट सही होने वाली है। जो आम तौर बाइक हम चलाते रहते हैं उसमें कौन सी डालें जो कि जल्द ख़त्म ना हो। ऑलरेडी इसी टॉपिक में एक वीडियो भी बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड से में मिल जाएगा और यहाँ पे आपको थंबनेल भी दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देख लेगा। लेकिन आज की वीडियो में आप दोस्तों को ये बताने के साथ साथ ये बताऊँगा आप 100 रुपये या 150 रुपये लगा के जिसकी पावर डबल हो जाएगी, बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, वो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। और ए टू जेड मुकम्मल भी बताऊंगा किस तरह आपने क्लच प्लेट बाइक में इंस्टॉल करनी है, कौन कौन सी एहतियात करनी है या किस तरह आपने मैकेनिक से बनवाना है बाइक को। जो कि इंजन का काम करते वक्त हर एक एक टूल का हम यूज़ करेंगे, हैमर की मदद से नहीं करेंगे। हैमर की मदद से करने से काम ये होता है कि जो इंजन की जो परफॉर्मेंस होती है ना वो थोड़ी कम होती है, इंजन जल्द ख़राब हो जाता है। हर एक एक चीज़ का टूल नज़र आएगा आपको देखने को, सिर्फ हैमर देखने को नहीं मिल जाएगा, हथौड़ी से हम काम नहीं करेंगे। किस तरह कैसे कैसे आए देखिए, मैं 3 से 4 पॉइंट हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। चाहे आप बाइक बनाने वाले हैं चाहे आप बनवा लें, आपको इस चीज़ का इल्म लाजमी होना चाहिए। अगर इस चीज़ का आपको इल्म नहीं होगा तो फिर होगा कि कोई भी मैकेनिक इस तरह काम कर देगा जल्दी में, फिर आपकी बाइक का अच्छे से काम नहीं होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा किस तरह हमने बाइक का काम करवाना है या खुद करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी वीडियो में जाना। तो दोस्तों कहता हूँ थोड़ी थोड़ी स्पीड में मैं वीडियो इसलिए लगाइए ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इस वीडियो को देखने में, कम टाइम में आप सीख सकें। तो कुछ मैं आपको ज़बानी बात और भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं मैंने बाइक में कौन सी अपनी बाइक में क्लच प्लेट यूज़ करने वाला हूँ। जो कि अल्ट्रा बाइक को जो स्पीड लगाना चाहते हैं वो कौन सी क्लच प्लेट यूज़ करे और आम तौर बाइक में कौन सी यूज़ की जाए, ये भी आगे आगे मैं चल के बताऊँगा आप दोस्तों को। तो जो मैं आपको कंपनी सजेस्ट करने वाला हूँ दोस्तों, होंडा इटलेस की कंपनी आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। इसकी क्लच प्लेट की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, बहुत देर तक भी चलती है और जल्द भी ख़त्म नहीं होती। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है जिसमें बताया हुआ है, डिटेल से रिव्यू करा है आपने कौन सी बाइक में क्लच प्लेट यूज़ करनी है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन में नज़र आ जाएगा और थंबनेल आपको दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसके बाद जी आपने प्रेशर प्लेट भी आपने होंडा इटलेस की ही आपने यूज़ करनी है। ये देखें, जब भी आप क्लच प्लेट यूज़ करें हमेशा होंडा
इटलेस का जो शोरूम होता है ना, वहाँ से आपने परचेज़ करने की काफ़ी भी क्लच प्लेटें होती हैं, आपको पता ना चले आप नकल ना डाल बैठे। और यहाँ पे भी लिखा होता है 88-105 पे आपने ये स्क्रैच करके जो यहाँ पे कोड लिखा होगा मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका बड़े वाला मोबाइल है, QR कोड स्कैन करके पता चल कर सकते हैं ओरिजिनल है या कॉपी है। और सेम इसी प्रेशर प्लेट भी इस तरह आपने लिखा हुआ है। बाकी इन क्लास प्लेट को आप नोट करें दोस्तों, कितनी बिल्कुल रगड़ गई हैं, ख़त्म हो चुके हैं तकरीबन कि मैंने इसको 3035 किलोमीटर चलाया। यहाँ पे देखिए इसका फाइबर मौजूद है, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है। और यहाँ पे अगर दोनों साइड पे देखें बिल्कुल भी फाइबर नहीं है, घिस गया है। उसकी वजह क्या है दोस्तों, मेरा पहले वाला चैनल था S9 DGK व्लॉग से नाम से, वहाँ पे मैं व्लॉग वगैरह डालता रहता हूँ। एक बंदे से मैंने रेस लगाई थी रस्सा खिंचाई वाली, जो कि उसको तो बाइक ने हरा दिया था। लेकिन फिर मुझे लास्ट में पता चला कि बाइक की जो ना पिकअप कम हो गई है, जिससे मुझे पता चला ये क्लच प्लेट ख़त्म हो गई। ये क्लच प्लेट अक्सर तौर कराची में चलती हैं, ग्रीन वाली होती हैं। तो एक दोस्त ने मुझे बोला था ये अच्छी चलती है। अब आपके सामने देखें किस हालत में है ये क्लच प्लेट। तो जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से तजर्बे से सजेस्ट करता हूँ, जो कि ये क्लच प्लेट जो है ना होंडा इटलेस की इतनी जल्दी नहीं घिसती। तो इसी वजह से मैंने इसको निकाल दें। आप भी इस तरह ये वाली क्लच प्लेट नहीं लगाना दोस्तों। जो 100 या 150 रुपये के पावर डबल करने के लिए होती है ना, असल में ये स्प्रिंग होते हैं। अगर ये स्प्रिंग बैठ जाएँ, आप क्लच प्लेट न्यू लगा लें, फिर भी अच्छी आपको बाइक परफॉर्मेंस नहीं देगी। अगर आप ये स्प्रिंग भी न्यू लगा लें, अगर ये क्लच प्लेट अच्छे वाली ना लगाएं या आम सी हल्की सी लगाएं, फिर भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगी। इसका मतलब यही है कि जो भी आप डालें अच्छे से देख के डालें, चीज़ चेक करके डालें, ताकि इसकी बाद देर तक परफॉर्मेंस बनी रहे मोटरसाइकिल की। अब ये स्प्रिंग इसके सही पड़े हुए हैं, मैं वहीं लगा रहा हूँ पुराने वाले। अगर मैं इसको इस तरह बिठाता, अगर ज़्यादा बैठ रहे होते तो फिर मैं इसको चेंज कर लेता, लेकिन इसके स्प्रिंग सही पड़े हुए हैं। नहीं तो आप अगर आपकी क्लच प्लेट के इस तरह फाइबर आपको देखने को नज़र आएँ सही पड़ी हो, फिर आप ये क्लच स्प्रिंग बैठे हो, आपको हाथ से बैठ जाएं, बिल्कुल प्रेस हो जाएं इस तरह एक हाथ से, फिर आप इसके स्प्रिंग चेंज कर लें, जो कि 100-150 रुपये मिलेंगे आपको। तो चारों स्प्रिंगें हमने इस तरह क्लच रोलर में लगा ली हैं दोस्तों। इस तरह आपने फिंगर को बैठा देना है। उसके बाद दोस्तों आपने ये वाली गरारी लगा लेनी है। दोस्तों जब भी आपने क्लच प्लेट न्यू लगाएं, जिस भी कंपनी के लगाएं, आपने एल यहाँ पे लाजमी लगाना है। अगर एल नहीं लगाएंगे कि बाइक को, तो जब भी हम स्टार्ट करते हैं एल पंप उठाने में थोड़ी देर करता है, जिससे फिर क्लच प्लेट को रगड़ भी आ सकता है। आपने इस तरह नहीं करना, एल लाजमी लगाना है ताकि क्लच प्लेट जल्द जलेगी नहीं। उसके बाद दोस्तों इसमें 2 तरह की क्लच प्लेटें होती हैं। एक के अंदर होल होता है, यहाँ पे देखें दोनों साइड में। तो एक क्लच प्रेशर प्लेट के ऊपर ना होल नहीं होता बिल्कुल भी, देखे रहे। उसकी क्या वजह है, कहाँ पे लगाना है, ये भी आप दोस्तों को बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें आपने इस तरह एल लगाना है। उसके बाद दोस्तों आपने फिर इसको लगा देना है, ये आ गई प्रेशर प्लेट। उसके बाद दोस्तों फिर आपने यहाँ पे एल लगाना है। किसी आम कंपनी के देखें तो उसके ऊपर प्रेशर प्लेट के ऊपर इस तरह का होल नहीं होता। तो वजह यही होता है दोस्तों, मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आई है, तो मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। इसमें का होल देने का मतलब यही है कि यहाँ से एल नीचे जाए, दूसरी तीसरी क्लच प्लेट के अंदर एल पड़ता रहे, जो कि इसको ऊपर वाली साइड में प्रेशर प्लेट को होना चाहिए, जिस वजह से हमने इसको ऊपर साइड में रख दिया है। तो ये वाला टूल्स आपके पास मौजूद होना चाहिए अगर आप अकेले हैं इसको डालने वाले। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तब भी आप फिटिंग कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं दोस्तों, किसी तरह का डंडा या कोई सरिया चीज़ लेनी है, जिसे यहाँ पे इसको दबाना है और नीचे आपने इस तरह इसको लाक लगा लेनी है। लेकिन हमारे पास टूल मौजूद है, हम इसका टूल का ही यूज़ करेंगे। छोटा स्प्रिंग लगाने का तरीका देख लें दोस्तों। ये देखें इस तरह पहले हमें लगाना है फिंगर में, फिर उसके बाद ये पेचकस इसको जोड़ देना है। ये देखें हल्का सा मैंने उंगली का जोर दिया, अब ये स्प्रिंग फंस गया है। इसी तरह चारों स्प्रिंग आपने कंप्लीट लगाने। तो इस तरह हमारे क्लच बक्से जो फिटिंग थी, क्लच प्लेट थी, अब यह मुकम्मल तौर फिट हो गई है।
अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कौन कौन बंदा इस क्लच प्लेट को यूज़ कर सकता है अपनी बाइक में। CD70 हो, चाइना बाइक हो, कोई बंदा है चाहे वो स्पीड वाली गाड़ी बना रहा है, अल्ट्रा कर रहा है, वो क्लच प्लेट भी लगा सकता है। आम तौर बंदे जो बाइक चलाने वाले हैं वो भी अपनी बाइक में लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है और बहुत देर तक चलती है, जल्द भी ख़त्म नहीं होती और बाइक की पावर भी बढ़ जाती है। इसमें कोई मसला नहीं होता, आप इनको लगा सकते हैं। बाकी हर दोस्त की अपनी मर्ज़ी है। कोई बाइक अल्टर करता है, वो कहता है ये फ़लानी क्लच प्लेट लगा दो, चेंग वाली 4 जो 5-6 क्लच प्लेटें होती हैं ना, प्रेशर प्लेटें 5-6 करके बनती हैं टोटल, वो लगा लें। उससे बाइक परफॉर्मेंस अच्छा करती है, लेकिन स्पीड में फ़र्क करती है। जो बाइक अल्टर करते हैं अपनी बाइक को, वो वक्ती तौर ज़ोर लगाने के लिए सही होते हैं, क्योंकि जो चेंग क्लच प्लेट है उनकी करेंगे, उनका क्लच बक्सा और उनका वेट का अलग ही फ़र्क होता है, जो कि वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करती है। अगर आप भगाने वाले हैं बाइक को तो ये क्लच प्लेट आपके लिए सही रहने वाले है। जिस तरह आपने जेन्युइन डालनी है तो ये इस कंपनी की ही डालनी है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है। मेन पॉइंट की बात बताता हूँ चलो दोस्तों, जैसी क्लच प्लेट ख़त्म होती है उसका जो कचरा होता है ना, वो जो है ना इस छोटे हॉल में फंस जाता है। जो कि जो हॉल देखने को नज़र आया ना क्रेंक का, यहाँ से एल थोड़ा इस बुश में आता है ताकि जाम ना हो सीधा, और पिस्टन के ऊपर पड़ता है। अगर ये होल बंद हो जाएगा फिर पिस्टन के ऊपर एल नहीं पड़ेगा, जो कि पिस्टन आपके पास सीज़ हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है, पहले तो प्रेशर वाला आपके हवा यहाँ से डालें, ठीक है, और जो कि अंदर तक जाए। जब देखिए यहाँ से हवा निकल रही है, फिर उसके बाद यहाँ से हाथ रख के फिर डालें प्रेशर, ताकि सही से प्रेशर जाए, अंदर वाला भी होल खुल जाए। अगर ना हो तो आप इस तरीके से दे सकते हैं मुंह से। अब इसके अंदर सही से हवा जा रही है। बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने गलती नहीं करनी क्लच प्लेट न्यू डालते वक्त। अगर गलती करते हैं जिससे बाइक की पावर नहीं बढ़ती और बाइक की क्लच प्लेटें जल्द ख़त्म हो जाती हैं। एक तो मैंने आपको दिखाया था जब स्पीड में वीडियो चल रही थी, यहाँ पे आपने क्लच कटोरे के अंदर से देखने झरी ना हो। जैसे आप क्लच प्लेटें वापस इसकी खोलें पहले तो आप इसको टूल से ना लगाएंगे ना, इस तरह आपने कड़ा निकाल के खोलनी है। अगर क्लच प्लेट इसके अंदर फंसी हैं समझ लो फिर ये क्लच कटोरा भी आपको ये वाला चेंज करना पड़ेगा। अगर आराम से क्लच प्लेटें वापसी निकल के आ जाएँ फिर आपने इसको चेंज नहीं करना, सिर्फ क्लच प्लेटें और स्प्रिंग को देखना है, जो कि ऑलरेडी आप दोस्तों को बताया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मैंने अच्छे से सही सजेस्ट किया होगा, सही से बताया होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा। समझ ना आए तो कमेंट्स कर दें। हर बंदे को भी पता है इस चैनल पर जो भी बंदा आता है, मेरा फॉलोवर भाई दोस्त व्यूवर्स कमेंट्स करता है, उसको कमेंट्स में जवाब मिल जाता है, या मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ, समझा देता हूँ। दोस्तों क्लच बॉक्स जब भी लगाएं आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, धो लें, इसके अंदर कचरा वगैरह मौजूद ना हो। उसके बाद जब भी आप लगाया करें ना, यहाँ से आप प्रेशर से हवा दें या अपने मुंह से इसके अंदर हवा दें, ताकि यहाँ से हवा निकलनी चाहिए। अगर ये बंद होगा होल होगा क्या, फिर हमारी बाइक का इंजन सीज हो सकता है, या फिर थोड़ी थोड़ी हवा जा रही हो फिर बाइक का इंजन आवाज़ करेगा, जल्द इसके पिस्टन ख़राब हो जाएगा। आपने इस तरीके से हवा देनी है, ठीक है। डायरेक्ट मेरे मुंह पे पड़ रही थी यहाँ से होल में से सुराख, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो सील है ना जैन, ये आप न्यू लगा लें तो बेहतर है। अगर पुराना टूटा ना हो तो भी चल सकता है। अगर पुरानी बाइक है तो फिर आप यह क्या करें, यहाँ पे इसके ऊपर सिलिकॉन लगा लें ताकि थोड़े लीकिंग के चांस ना बढ़े। अगर न्यू बाइक है फेस बिल्कुल सही पड़े, ना भी लगाएं तो मसला नहीं है। बड़ा बड़ा बुल्ड जो होगा यहाँ पे लगेगा, उससे थोड़ा नीचे जो होगा बुल्ड वो यहाँ पे लगेगा, उससे थोड़ा नीचे जो होगा वो यहाँ पे लगेगा।
बाकी जो बुल्ड होंगे सेम होंगे, आप जो भी साइड में लगा दें मसला नहीं पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, जब भी आप क्लच प्लेट न्यू लगा लें उसके बाद फिटिंग करने के दौरान आपने ग्रीस करना। ये देखें मेरी ऑलरेडी क्लच वार्म ग्रीस हुई है। और उसके बाद क्लच इसका एडजस्ट करना है। अगर ये काम नहीं करेंगे, क्लच को दबाए रखा होता है ये एडजस्ट, जिससे फिर क्लच प्लेट अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, सही से ज़ोर नहीं लगा पाती, जिससे फिर क्लच प्लेट जल्द भी ख़त्म हो सकती है। जैसे आप क्लच इसका एडजस्ट कर लें, फिर इस तरह करके आपको पतरी को हिलाना है। अगर पतरी आराम से हिल चुल रही हो हाथ से भी, इसका मतलब है क्लच नहीं दबा हुआ। उसके बाद क्लच दबाने से किक फ्री भी हो रही हो, ये देखें क्लच दबाने से किक भी फ्री हो रही है, इसका मतलब है ये सही मानी एडजस्टेंगे। इस तरीके अगर काम कराएंगे बाइक का या खुद करेंगे, इंशाल्लाह आपकी बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, पावर भी डबल हो जाएगी, जल्द क्लच प्लेट भी नहीं ख़त्म होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को अच्छे से गाइड किया होगा। अगर कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट्स करें, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को अच्छे से गाइड किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दें हमारी हौसला के लिए, और अगर चैनल को पसंद आए तो इस चैनल पर आपको अच्छे को सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अपने दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अगर आपकी दुआओं के लिए सिर्फ मैं ये वीडियो वगैरह बनाता रहता हूँ, तो बाकी और मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। तो अगर कोई भी सवाल रहेगा कमेंट्स कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर नमाज के बाद दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें मुझे और मेरी फैमिली को। तो अल्लाह आपको भी खुश रखे, आपकी फैमिली के साथ हर दुआएँ आपकी नेक तमन्ना अल्लाह पाक पूरी करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।